अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ मैं हूँ आमनाज़ वर्ल्ड। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। आज है लास्ट डे इस्तांबुल में और सादिया ने कहा कि आपको एक चीज़ पिलाते हैं मज़े मज़े की। जब ये मैंने पी तो ये थी कांजी, जो कि गर्मी भी थी और इतना मज़ा आया। और कांजी, एक कांजी के अंदर उन्होंने वेजिटेबल्स डाली हुई थी और एक कांजी जो ली थी हमने वो ली विदाउट वेजिटेबल। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसी तरह वही राई की खुशबू, वही चीज़ जो हमारे अपने पाकिस्तान प्यारे वतन में मैंने पी थी, ये बिल्कुल उसी तरह टेस्ट था और बहुत मज़े की थी। तो ये इधर जो मेन जगह है इस्तांबुल की, यहाँ पे बहुत मज़े की मिलती है। ये लोग ज़्यादा अपना फ़िश बर्गर के साथ खाते हैं, तो मगर हमने तो खाली कांजी ही ली थी, फ़िश बर्गर नहीं लिया क्योंकि था कि बच्चों को पता नहीं पसंद आता है या नहीं। सादिया ने कहा कि चलो जाने वाले हो तो अब इस तरह की चीज़ों को भी टेस्ट करो। तो ये देखिए कितनी प्यारी है मस्जिद। तो आपको बताती चली हूँ, जो लोग भी आएंगे यहाँ पे टैक्सी से ज़्यादा अच्छा है ट्रैम का पास ले लें। और एक ट्रैम का जो पास है वो पूरी फैमिली के लिए इनफ होता है, इंडिविजुअल्स आपको पास की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो बेस्ट हो गया ना, अलग अलग कार्स ट्रैवल उठाने से अच्छा है कि आप एक कार्ड लो, वन बाय वन करके आप यूज़ करो और बस इजी एंड सिंपल। तो काफ़ी इजी था ये इस तरह, क्योंकि अलग अलग हमारे पास नहीं थे। तो यहाँ पे भाई हुनैन भाई ले रही हैं चेस्टनट रोस्टेड, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आपको हर थोड़ी जगह के बाद वो स्मिथ कॉर्न और ये चेस्टनट रोस्टेड चेस्टनट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों का उधर बिजनेस भी है और लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो भाई ने कहा चलो जी ये चेस्टनट भी लेते हैं। तो ये भी हमने खाए, बहुत मज़े के थे। हुनैन भाई ने हमारा बहुत ख्याल रखा। सादिया ने भी, इस वीडियो में मैं उनका स्पेशल थैंक करूँगी, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम इतने मज़े मज़े की जगह नहीं देख सकते थे जितनी जगह उन्होंने हमें दिखाई थी, क्योंकि हमें इतना पता नहीं था। तो ये देखिए कितना प्यारा सीन लग रहा है। अब हम खाने की तलाश में थे। हर वीडियो में एंड में हम खाने की तलाश में होते ही हैं। तो जो लोग भी आ रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी, जिधर से मैंने अभी खाया है ये भी बहुत अच्छा, बहुत रिजनेबल प्राइस का है। तो प्लीज़ आप जब भी जाएं इधर से ज़रूर खाना, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो लगाई है मुझे एक दो ने कमेंट्स किया है और बात किया और लाइफ में आके कह के हमारा भी इस्तांबुल जाने का प्लान है। तो इस्तांबुल आप ज़रूर जाएं, मगर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये नहीं कि मैंने बताई हैं, आप ये खुद भी जाके देखोगे। ये मेन जो जगह है ना बहुत अच्छी हैं। तो ये था CZC, मेरा ख्याल से CZC था ना। अब ये देखे ना, जो इस्तांबुल वाले हैं वो ज़रा डिफरेंट पढ़ते हैं इसको। तो ये आप देखो, ये जो नाम है इनका खाना बहुत मज़े का था। तो ये भी हमें मेरी सिस्टर इन लॉ ने रेकमेंड किया हुआ था, तो ये हमने खाया। तो आपको पता है इस्तांबुल में एक तो सैलड, योगर्ट, ऑलिव्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, तो इसलिए तो इन लोगों की स्किन भी इतनी अच्छी है। तो ये देखें यहाँ के सीख कबाब जो थे ना बड़े मज़े के थे, डिफरेंट से थे कि जैसा हमारे उधर डोनर मिलता है उसी तरह ये उस तरह ऊपर से काट के मीट को तो ये इसके अंदर लगा के देते हैं, सीखों पे लगा के देते हैं। ये देखें जी, ये साइड से कितनी थिन लेयर थी और इतने लजीज थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप ज़रूर ये सर्च करना कंप्यूटर पे और इस जगह पे ज़रूर जाना। ये पता नहीं सी सेट्स के नाम से, CZC के नाम से है। तो ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और इधर मज़े की बात कि सिर्फ मेन्यू में यही है। अब हुआ अलविदा का टाइम, जो कि इतना इंतज़ार किया, बच्चों ने इतना इंजॉय किया। अब सादिया और हनैन भाई ने ले ली थी अपनी ट्रेन, क्योंकि हमने भी सुबह के टाइम निकलना था। जितना टाइम हमारा इनके साथ रहा बहुत अच्छा टाइम रहा। और बच्चे आपको देखो, जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो जाती ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। तो ये उनके बच्चों का प्यार और मेरे बच्चों का प्यार देख के मुझे तो इतना हुआ, जिस तरह करके फिर वापस आए, कहते हैं अब हम क्या करेंगे। अब मैंने कहा नेक्स्ट डे एक नया एडवेंचर। तो ये अब सुबह यहाँ पे 6 बज चुकी हुई हैं, ये नेक्स्ट डे की है। अब हमने अपना जो बड़ा लगेज वगैरह था ये इधर हमने
क्या कहते हैं होटल में ही अपना नेक्स्ट डे हमारी यहाँ से वापसी थी, वो हमने बुक करवा लिया। वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमारा कैसे हमने अपना प्लान किया हुआ था जर्नी का। तो ये यहाँ के सुबह के 6 बजे या एग्जैक्ट टाइम पे आपकी टैक्सी आ जाती है, जो टाइम आपने कहा है आपके डोर पे होती है। ये हम सब ने एक एक अपना हैंड लगेज बना लिया था, क्योंकि आगे हमें 5 डेज़ रहना था। तो हर बच्चों ने अपने अपने बैग में कपड़े डाल लिए हुए थे। तो जो वो हमारा बड़ा सारा बैग था वो हमने इधर ही छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से हमारा सिर्फ हैंड कैरी था। हमने यहाँ से लगेज वगैरह जो है बुक नहीं करवाया हुआ था। तो ये आज हमारी फ़्लाइट थी 10:40 की। तो ये हम जा रहे हैं अपना क्या कहते हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट की तरफ। और इतना अच्छा सुबह के टाइम व्यू लग रहा था कि आपको मैं क्या बताऊँ। इसी पे हम हमेशा बैठते थे। आज हम इसके ऊपर से ब्रिज से सफ़र करके अपना एयरपोर्ट पहुंच चुके हुए थे। हमने दोनों अपने जो छोटे ट्रॉली बैग थे ये चेक इन करवाते हुए ये हमने अंदर भेज दिए थे, क्योंकि हमारा रास्ते में था कि बच्चे थक जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम भी है। इस तरह ये हमने जो अपने बैग थे ये हमने अंदर भेज दिए। और अब हम अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। तो हमने कहा सब कुछ टाइम से हो गया। ये यहाँ का आप एयरपोर्ट देखो, कितना ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है। हम सारे बहुत खुश थे, हम लगे हुए थे कि थोड़ा सा टाइम रह गया। मैकडॉनल्ड्स खा रहे थे हम बैठे हुए कि एकदम मेरे हस्बैंड ने कहा कि ओ अनाउंसमेंट हो रही है हमारी। तो हमने जल्दी से अपना जो खाया वही खाया, बाकी चीज़ें हमने छोड़ दी। कैमरे में कोई देख के मुझे हेलो बोल रहा था, तो हमने चीज़ें वहाँ भी अपनी छोड़ दी। और मैकडॉनल्ड्स में तो हम जल्दी से भाग रहे थे ताकि हमारी जो प्लेन है मिस ना हो जाए। यहाँ से हमने अज़रबैजान एयरलाइन ली, जो कि हमें बाकू एयरपोर्ट पे लेके जाना था। मैं आपको सही बताऊँ, कहते हैं ना एक पल की खबर नहीं, ये ऐसा ही था कि एक पल की खबर नहीं। मैंने दूर से अपने हस्बैंड को इशारा करके कहा कि बैग, उन्होंने मुझे कहा बैग साथ है, और मैंने देखा अली अम्बरीना उनके साथ थी, तो मोहम्मद फरहान और बड़ी बेटी मेरे साथ थी। अभी जब हम नीचे उतरे ही हैं सीढ़ियों से, तो मेरे हस्बैंड एकदम कहते हैं अम्बरीना किधर है। मैंने कहा अम्बरीना आपके साथ उतरी है। आप यकीन नहीं करोगे, वो टाइम जो था ना हमारे लिए किसी क़यामत से कम का टाइम नहीं था। उधर ही मेरे हस्बैंड कहते हैं अम्बरीना गुम गई। तो आपको मैं क्या बताऊँ, उधर तो हमें एक किस्म की अफरा तफरी पड़ गई थी, क्योंकि एक तो हमारी लैंग्वेज सेम नहीं थी, और वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती भी है तो वो नहीं बोलते, वैसे तो उन बेचारों को आती नहीं है। तो इतना मुश्किल टाइम था कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। मैं क्या, मेरे बच्चे क्या, मेरे हस्बैंड क्या, हम सारे रोने लग गए। मैंने कहा खुरम अम्बरीना गुम गई आज। तो खुरम ने मुझे डेस्क के पास खड़ा किया, कहते हैं तुम इधर ही रखो। इन्होंने मुझे पासपोर्ट दे दिए। तो ये जाके बेटी को ढूंढने लग गए। ये है मेरी छोटी बेटी जो गुम हो गई थी एयरपोर्ट पे। अल्लाह का शुक्र है ये मिल गई। और जब मैं प्लेन में भी बैठी तो मैं इसको देख देख के रोने लग गई कि शुक्र है तुम मुझे मिल गई हो। तो मैं नहीं पता मुझे कितनी टेंशन हो गई थी बेटा। तो बस उसके बाद ये है कि हमने तो एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। ये देखे, मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, ये देखो कितने ज़्यादा लोग हैं, और इसमें एक बच्ची गुम जाए इतने शोर में, नामुमकिन होता है मिलना। और शुक्र है अल्लाह का मिल गई वो। इतने मैंने डेस्क वाली को कहा कि मेरी बेटी गुम गई। वो मुझे कहती है साइड पे हो जाओ। उसने अपनी ज़बान में कहा, क्योंकि उसको पता था कि खुरम चले गया, देख रही थी वो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने उसे कहा कि प्लीज़ इमरजेंसी अनाउंसमेंट। इतनी वो मेरी बात समझ गई। तो उसने कहा कोई पिक्चर। मैंने उसको साथ ही अमरीना अपनी बेटी की पिक्चर दिखाई। तो मैंने कहा ये जस्ट फ्यू सेकंड्स अगो की पिक्चर है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स हम बैठे हुए थे वहाँ पे मैंने अपनी बेटी की पिक्चर ली थी। तो अभी मैंने पिक्चर ही दिखाई तो अलीना भी और बेटा भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो सारे हमें बहुत ज़्यादा देख रहे थे। ये देखो मेरे ये वीडियो बन गई है। मैं तो प्लेन में भी आके रो रही थी कि शुक्र है कितना एकदम हमने मुश्किल टाइम देखा, मगर अल्लाह मियाँ ने हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। क्योंकि एक तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ने थे, क्योंकि
आपको पता है एकदम उसी टाइम आप फ्लाइट दोबारा से लो तो बहुत महंगी पड़ती है। तो ये है कि शुक्र है मिल गई। तो वो मिली भी तो मेरी बेटी को और बेटे को मिली, हस्बैंड को नहीं मिली। तो जल्दी से उसने अनाउंसमेंट की कि अमरीना शहजाद ऐसे गुम गई है। तो हस्बैंड तो एकदम आए, कहते हैं अमरीना। मैंने कहा आज, मैंने इशारा किया, मैंने कहा अमरीना मिल गई है। तो हम सब की सांस में सांस आई, शुक्र है अल्लाह का। ये देखें जी, अब हम बैठ चुके हुए थे तो ये इन्होंने हमें खाने के लिए दिया था, इनका बहुत अच्छा था। तो कुछ लोग जो थे उसके ऊपर लिखा हुआ था मुस्लिम मील, तो हलाल था। तो ये हमने यहाँ से ये ले लिया। टर्की में ये है कि मज़ा बहुत है खाने का, हर चीज़ आपको हलाल मिलेगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते। तो इसमें चिकन था, चिकन भी बहुत अच्छा था। एक तो रोए भी हुए थे, थके भी हुए थे और सब कुछ साथ साथ था। तो खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एयरलाइन काफ़ी अच्छी थी, खाना बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सर्व किया। मैंने ले लिया टमाटो जूस फर्स्ट टाइम। ओहो, मेरे से नहीं पिया गया। मुझे बताना किस किस को टमाटो जूस पसंद है, ताकि मुझे भी पता चले आप मेरी फुल वीडियो देखते हो। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप अपने कमेंट्स में देना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो फुल वॉच की है। तो ये यहाँ के इनका डिज़र्ट भी बहुत अच्छा था। ये बाकू का है, इन्होंने जो हमें ये डिज़र्ट दी है ये अज़रबैजान में काफ़ी फेमस है, वॉलनट्स का बना होता है और बहुत ही मज़े का था। तो ये बस इसके ऊपर मेरा कैमरा ही लग गया और मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने खाया। और फिर मज़े की बात तो ये मैंने वहाँ से भी बॉक्स पूरा ख़रीदा और हम जो 5-6 दिन रहे हमने ये उधर खाया और बहुत मज़ा आया। तो बस अब हमारा सफ़र रवां दवां है। अब हम जा रहे हैं एक नई जगह पे जिसका नाम है बाकू, अज़रबैजान। ये मुस्लिम कंट्री है, मगर इधर हलाल और हराम जो है दोनों चीज़ें मिलती हैं। इधर सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको हलाल मिलेगा, इवन के जब हम मैकडोनल्ड्स में गए तो हमें पता चला यहाँ का मैकडोनल्ड्स हलाल नहीं था। कहीं पे हलाल भी हैं, कहीं पे हराम भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमारे यूके में है। इसलिए जब भी आप ऐसी किसी भी कंट्री में जाएं तो आप मेक श्योर करें कि वो रेस्टोरेंट हलाल है या नहीं। तो इनका माशाल्लाह एयरपोर्ट बहुत प्यारा था, बाकू का, अज़रबैजान। तो यहाँ पे हमने कोई टैक्सी बुक नहीं की हुई थी क्योंकि हम खुद भी श्योर नहीं थे कि हमें यहाँ से कितना दूर है। पोस्ट कोड वगैरह तो था मगर हमारा लगेज भी इतना नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ से ट्रैवल कार्ड इशू करेंगे, या भी हम पहले प्लेन से उतर के यहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्ट पे बैठे हैं जो कि हमें एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। तो आपको बताती चलूँ, यहाँ से हम गए थे अपना अंडरग्राउंड स्टेशन से, वहाँ से निकल के थोड़ी सी वॉक थी और फिर हम अपने होटल पहुँच गए थे। मेरे साथ रहिएगा, फुल वीडियो वॉच करना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा बाकू का हॉलीडेज़ हैं ये भी आपको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ का है बाकू का निज़ामी स्ट्रीट, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि निज़ामी स्ट्रीट एक ऐसा है कि अगर आप तो बाकू गए हो, निज़ामी स्ट्रीट नहीं गए तो समझो आप गए ही नहीं हो बाकू, क्योंकि मेन जगह ही बाकू की ये निज़ामी स्ट्रीट है। यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के इंडियन पाकिस्तानी कुजीन्स रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो हमने अपना सामान वगैरह रखा अपने अपार्टमेंट में, तो हम इधर आ गए थे खाने के लिए। इंशाल्लाह मैं आपको अपने अपार्टमेंट की भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि हमारा अपार्टमेंट कैसा है, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था। ये छोटी सी तो मेरी वीडियो नहीं है, ये तो अच्छी बड़ी वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है कि इंशाल्लाह बाकू के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाने की कोशिश करूँगी। अब मुझे तो लग गई है भूख, हम लगे हैं खाना, क्योंकि आपको तो पता है जब हमने प्लेन में खाया उसके बाद हमने अपना रखा है लगेज सारा अपने अपार्टमेंट पे और सीधा आ गए थे हम खाने के लिए। इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करवाएंगे बाकू, अज़रबैजान। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना।